कि हिमाचल की शिमला यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है पहुंचे, जहां उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों का योगदान विषय पर चर्चा कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि भारत का गौरवमय इतिहास, चाहे वो स्वतंत्रता के पहले हो चाहे स्वतंत्रता के बाद का हो, उसको नई पीढ़ी के सामने ठीक प्रकार से पेश करना चाहिए, जिससे नई पीढ़ी पूरे पुराने लोगों के योगदान को समझ सके। एक व्यवस्था के अनुरूप हमको जहां तक ले जाया गया, जो रास्ता सरल था जहां तक पहुंचने का, वहां तक हम पहुंचे, वहां तक अध्ययन किया, सुना, पढ़ा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन हम वहां पर पहुंच नहीं पाए। वो सुदूर किसी इलाके में थे, साधन सुविधाओं की कमी में थे, लेकिन उसके बावजूद स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए हमारा भी योगदान हो, चाहे वो थोड़ा हो, जिस भी रूप में हो, जितना भी हो, उस योगदान देने के लिए वो आगे वो अपने अपने उस इलाके, नरेंद्र भाई मोदी जी ने आजादी के 75 वर्ष बीतने के बाद ऐसे कार्यक्रमों की एक बहुत बड़ी एक श्रृंखला खड़ी की, जिन कार्यक्रमों के माध्यम से हम ऐसे लोगों को याद कर सके, उन लोगों को स्मरण कर सके, उनके इतिहास को हम जान सके, जिनके बारे में हमको बहुत कम जानकारी है। या जानकारी है तो बहुत अधूरी है। जानकारी महत्वपूर्ण है, लेकिन उसको उस तरह का पहचान नहीं मिल पाई, उस तरह की उसको आगे लाने के लिए उस तरह का प्रयत्न नहीं हुआ। उस दृष्टि से बहुत सारे कार्यक्रम पूरे देश भर में चल रहे हैं, और स्वाभाविक रूप से जब इस प्रकार की एक बात आई कि 75 वर्ष बीतने के बाद आजादी के, जहां पूरे देश भर में अमृत महोत्सव के रूप में हम अनेक कार्यक्रमों का आयोजन हम कर रहे हैं, और उन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रयत्न यही है कि भारत का गौरवमय इतिहास, चाहे वो स्वतंत्रता से पहले का है, चाहे वो स्वतंत्रता के पश्चात की इस यात्रा का है, उसको नई जनरेशन के सामने, नई पीढ़ी के समक्ष उसको ठीक प्रकार से प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि नई पीढ़ी उन पुराने लोगों को, उन लोगों के योगदान को जो है उनको समर्पित कर सके, उसको याद कर सके। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हिमाचल से हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। टीना जी, अगर बात कर ली जाए हिमाचल की, तो हिमाचल में स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों का योगदान कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, तो इस कार्यक्रम में क्या कुछ अहम रहा, एक बार इसे लेकर पूरी जानकारी। जी देखिए, आज स्वतंत्रता संग्राम में जो जनजातीय नायकों का जो अहम योगदान रहा है, उस विषय पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ये जो कार्यक्रम है, ये शिमला के जो जनजातीय अध्ययन संस्थान है, उसके साथ में मिलकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नई दिल्ली और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा ये मिलजुल कर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में जो है कहा गया और बताया गया कि जो जनजातीय जो वीर रहे, जो नायक रहे, उनका जो योगदान रहा स्वतंत्रता संग्राम में, उसको लोगों तक काफी वो कम पहुंचा है। उसको लोगों तक उसका जिस तरह से बाकी वीरों को योगदान पहुंचा है, इन वीरों का योगदान काफी कम पहुंचा है, काफी कम लोगों को इसकी बात की जानकारी है। तो ऐसे में जो आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान जो है, ऐसी जो अनेक स्वतंत्रता सेनानी है जिनकी गौरव गाथाएं लोगों तक नहीं पहुंच पाई है, उनको
लोगों तक पहुंचाने के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिस तरह के कार्यक्रम से आज आयोजित किया गया। और हिमाचल की अगर हम बात करें तो हिमाचल में अभी जो है बताया जाए कि जो लाहौल स्पीति है और किन्नौर है, वहाँ के लोगों का काफी अहम योगदान स्वतंत्रता संग्राम में रहा। लेकिन इन जो लोगों का जो भूमिका है, इनका जो वीर गाथाएं हैं, वो लोगों तक नहीं पहुंच पाई थी। तो ऐसे में जो ये कार्यक्रम है 75 साल जो देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो हिमाचल में भी इस तरह का जो आयोजन आज किया गया और उसके जरिए जो है जो हिमाचल के जो जनजातीय नायक रहे हैं, उनकी जो वीर गाथाएं हैं, उनकी जो गौरव गाथाएं हैं, वो आज जो है लोगों तक पहुंचाई गई, लोगों को बताया गया कि किस तरह हिमाचल के जनजातीय लोगों का भी तो अहम चलिए योगदान टीना जी, स्वतंत्रता बहुत संग्राम बहुत में रहा। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।